में, स्मरण रूप में, याद रूप में, श्रद्धा रूप में, भाव रूप में अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, तो हम एकदम जो है चार्ज हो जाते हैं। और ये चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम रात भर अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं ताकि सुबह तक बैटरी हमारी फुल हो जाए। इसी तरह से हमारा शरीर पूरे रात भर विश्राम की मोड में रहता है और सुबह उठ के ही जैसे हम परमात्मा के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी शरीर रूपी बैटरी भी, हमारी मन रूपी बैटरी भी चार्ज हो जाती है। और चार्ज होने के बाद रावत जी, आपका माइक बंद हो गया शायद, वो मुझे लग रहा माइक बंद हो गया आपका। मोबाइल को चार्ज करके भली-भांति पूरे दिन भर हमने उससे जो भी सहूलियतें या सुविधाएँ लेनी हैं, वो हम ले लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम अपने को भी जब इस परम शक्ति के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर ने बहुत पोटेंशियल दी है, बहुत क्षमताएँ दी हैं, लेकिन हमें खुद इसका स्मरण नहीं है, हमें खुद इसका एहसास नहीं है। हमारा ध्यान इस तरफ जाता नहीं है या हमारे को ये ज्ञान नहीं है। कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जो कुछ ब्रह्मांड में है, वो सब कुछ पिंड यानी शरीर में भी है। जितनी शक्तियाँ इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, उतनी सारी शक्तियाँ इस पिंड, इस शरीर में भी हैं। जितने पंच तत्व सृष्टि में हैं, जिसको कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित ये अधम शरीरा। तो जितने ये 5 तत्व सृष्टि में ही हैं, उतने ये 5 तत्व इस शरीर में ही हैं। जितने 9 ग्रह सृष्टि में हैं, उतने 9 ग्रह हमारे शरीर में भी हैं। और जिस परमात्मा को सारी दुनिया मानती है, लेकिन जानने वाले लोग बहुत कम हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जानने के लिए ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे गुरु को खोजना पड़ता है। जिन खोजा तिन पाया, जो खोजता है वो पा लेता है। तो इसी तरह से जो है परमात्मा का अंश हम सबके शरीर के अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का जो अंश है वो ये आत्मा है और आत्मा हर घट में वास करती है। हर घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना कहू ना बोले रे, कि हर घट से बोलने वाली ये शक्ति ये राम ही है, ये परमात्मा ही है। अब अगर हमें इसका बोध हो, इसका ज्ञान हो कि हमारे घट से आत्मा रूप में जो बोलने वाली शक्ति है वो परमात्मा है, जो देखने वाली शक्ति है वो परमात्मा है, जो सोचने वाली शक्ति है वो परमात्मा है, जो एहसास करने वाली शक्ति है वो परमात्मा है, तो फिर कोई भी एक आत्मा अकेली कहाँ है? उसके साथ तो ये विश्व शक्ति है, बशर्ते वो अपने आप को इसके साथ कनेक्ट करे। और इसके साथ कनेक्ट करने से, इसका स्मरण करने से, इसका ध्यान करने से, इसकी याद करने से या इसका चिंतन करने से या इसका नाम ले लेने से, इसीलिए सर शुरुआत में जो है माँ भगवती की आराधना कराते हैं, इसकी जो है आरती कराते हैं, इसके निमित्त जो भी हमारे मंगलाचरण हैं वो बोले जाते हैं, ताकि हम पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ इस संसार में विचरण करते हुए हर एक प्रकार के व्यक्ति से मिलते हुए अपने आप फुल चार्ज रहते हुए, और जो भी मैसेज, जो भी संदेश, जो भी बात, अपना जो भी प्रोग्राम, अपना जो भी प्लान हमने जिसको देना है, जिसको बताना है,
पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम उसके साथ उसको शेयर करते चले जाएं। कहीं पर भी अपने आप को अकेला ना समझें, कहीं पर भी अपने आप को कमजोर ना समझें। और ईश्वर ने हमारे मेंटोर के रूप में, हमारे अपलाइन के रूप में, हमारे लव लाइन के रूप में ये अपने ही घट चुने हुए हैं। ये सब परमात्मा के घट हैं जो हमें मदद कर रहे हैं, जो हमें सहयोग कर रहे हैं, जो हमें दिशाएं प्रदान कर रहे हैं, जो हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और जो हमें एक अवसर दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिससे हमारी जो भी मनोकामनाएं, भावनाएं और इच्छाएं हैं, उनको हम पूरा कर सके। फिर हम जैसे कहते हैं, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर हम परमात्मा को मिथ्या कहते हैं, झूठा दोष नहीं लगा सकते कि हे प्रभु, तूने मुझे जीवन में ऐसा अवसर नहीं दिया, या हे प्रभु तूने मुझे जीवन में ऐसा समय नहीं दिया, या हे प्रभु तूने मेरे कर्मों में हे विधाता तूने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। ये झूठा दोष है। तो ये सारे परमात्मा के घट हैं जो हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो हमको बता रहे हैं, जो बार बार हमको समझा रहे हैं। और हम इन सब को परमात्मा का आदेश मानकर कि हम सब का परम सौभाग्य है कि हमारे शीर्ष पर हमारे एक ऐसे मेंटोर, हमारे एक ऐसे अपलाइन, हमारे एक ऐसे गुरु नवीन नेगी सर जी, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो बैठे हुए हैं और वो हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस बिना होस्ट को